हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनांशु। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको कि आप सब लोग जो है +1 में हो गए हैं और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों ने कॉमर्स फील्ड लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि इस चैनल पे आपको क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। इस चैनल पे मैं आपको एमओपी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जो कि है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस, ठीक है। और वो वाली पूरी की पूरी सीरीज हम लोग करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम उसका सबसे पहला चैप्टर का जो है पार्ट 1 करेंगे। जो ये वीडियो है, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो जो चैप्टर 1 है दैट इज द मॉडर्न ऑफिस, उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ और चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि है आपका वीडियो पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं 2 मिनट का पॉज लेना चाहती हूँ। आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके ऊपर और बहुत सारे काम की चीजें जो हैं चैनल पे मिलती रहेंगी, अप टू डेट मिलती रहेंगी। तो फटाफट से नीचे जाइए और सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब भी एक नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कोई भी नोट्स जो है मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कर दीजिए। आई होप अभी तक आपने कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि आखिरकार ऑफिस है क्या, और ये एक हमने ऑफिस की यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो चलिए देखते हैं। ऑफिस refers to the functions performed by a certain set of persons rather than the place where clerical work is performed. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिस है वो किसी भी सर्टेन सेट, कोई भी 2 या 4 लोग, जो भी एक सेट ऑफ पर्संस हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम ऑफिस बोलते हैं, ना कि एक जगह को जहाँ पे क्लरिकल वर्क परफॉर्म किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो ऑफिसेस थे उन्हें किसी जगह के तरीके से उन्हें संबोधित किया जाता था कि कोई जगह होती थी, कोई स्पेस होती थी, उसे हम ऑफिस बुलाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम एक जगह को ऑफिस नहीं बुलाते, एक बिल्डिंग को ऑफिस नहीं बुलाते, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने वो काम परफॉर्म करना है, वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उन्हें हम ऑफिस बुलाते हैं। अब वो कौन से फंक्शंस हैं? Functions of a modern office are the acts of collecting, processing and storing and distributing information. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उस पर प्रोसेसिंग करना, उसे उसे साफ करना, उसे डेटा से जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, जो भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर और ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, जो भी उसके अंदर आपको और डिटेल्स आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन में से प्रोसेस करना, उस इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना, कंप्यूटर में स्टोर करना या फिजिकली स्टोर करना, उसे किसी फॉर्म में स्टोर करना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जब भी जिस भी डिपार्टमेंट का जो जिस भी पर्सन को उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उन्हें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना। ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये एक मॉडर्न ऑफिस के फंक्शंस हैं, और ये जो फंक्शंस है आजकल वो सेट ऑफ पीपल जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिन्हें कि हम ऑफिस बुलाते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए फ्रेंड्स, तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ ऑफिस। आप ऑब्जेक्टिव भी बुला सकते हैं उसे या पर्पस भी बुला सकते हैं, वो सेम ही चीज है। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑफिस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, तो ये देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। चलिए, टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। पहले तो जो ऑफिस है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, पहले तो वो प्रॉपर हो, सही हो और सफिशिएंट हो। उतनी जितनी उस किसी भी इंसान को प्रोवाइड करने की जरूरत है वो उतनी इन्फॉर्मेशन उसे दे पाए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू ईज फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। अब जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन सबकी जो फंक्शनिंग है, जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके काम को इजी बनाना, ठीक है, या उनकी मदद करना प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ये जो है हमारे ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है कि बाकी डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को वो ईज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ईज डिसीजन मेकिंग। अब जो ऑफिस है वो उसका ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी डिसीजंस लेने हैं, किसी भी डिसीजन के बेसिस पे हाँ ना करना है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग है, उसका जो प्रोसेस है वो इजी हो सके, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग को भी ईज कर सके। टू प्रिजर्व ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, वो सब ऑफिस के अंदर जो है ऑफिस मेंटेन करता है, उनका ध्यान रखता है। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें बचा के रखना। नेक्स्ट इज टू प्लान द एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जितनी भी एक्टिविटीज बनाई गई हैं उन सबको प्लान करना कि कब कौन सी एक्टिविटी को किस तरीके से हमें बताना है, किस हिसाब से मॉडिफाई करना है, कहाँ पे हमें उसे लागू करना है और उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन की वो सब अच्छे से लागू हो रहा है, ये सब जो है हमारा ऑफिस ध्यान रखता है। ये ऑफिस का करना जो है उसका पर्पस है, उसका ऑब्जेक्टिव है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबके अंदर एक कोऑर्डिनेशन करना, सब तालमेल बिठाना, वो भी हमारा जो है ऑफिस का ही ऑब्जेक्टिव है। टू हैंडल इनवर्ड एंड आउटवर्ड कम्युनिकेशन। अब आपका जो ऑफिस है उसके साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, बाहर जा रही है, वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी कम्युनिकेशन है या कॉरेस्पॉन्डेंस आप बोल सकते हैं, वो सारी जो है हमारा ऑफिस जो है वो हैंडल करता है। टू हैव आइडिया फ्लो ऑफ वर्क विदाउट एनी बॉटलनेक्स। इसमें क्या है कि जो ऑफिस है वो ये मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके के जो काम है उसका जो फ्लो है आइडियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो खाली नहीं जाना चाहिए, मतलब उसमें कोई बॉटलनेक्स नहीं होना चाहिए। बॉटलनेक का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपका काम जो है वो डिले में चला जाता है, उसको करने में कोई रुकावट आती है या कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उसे हम बॉटलनेक बुलाते हैं। तो जो ऑफिस है वो ध्यान रखता है कि बिल्कुल आइडियल फ्लो होना चाहिए, खाली फ्लो या खाली टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके के काम के लिए। सारा जो काम का जो फ्लो है वो बिना किसी रुकावट के आसानी से हो जाना चाहिए, ये मेंटेन करना हमारे ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप इसमें से फ्रेंड्स कुछ 4 या 5 पॉइंट तो पक्का से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से यूजुअली 2 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर और कभी कभार 6 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट स्लाइड में हमने ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस पढ़े थे हमारे ऑफिस के, तो ये भी वही स्लाइड है। अब इसके अंदर क्या है, पहले हमने पॉइंट्स में पढ़े थे, ठीक है, जो कि आपके 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अच्छा रहता है। पर अगर आपको यही क्वेश्चन कभी 1 मार्क या 2 मार्क में पूछने और आपको बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग के अंदर इसका एग्जाम्पल देना हो, तो ये उन पॉइंट्स की कुछ समरी है। द मेन पर्पस ऑफ एन ऑफिस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड्स so as to facilitate smooth functioning of an organization and help in planning, coordination and decision making process। वही लिखा है जो हमने पुरानी स्लाइड के अंदर सब पॉइंट्स में कवर किया है कि जो मेन पर्पस एक ऑफिस का होता है वो होता है कि कम्युनिकेशन की सर्विस देना और रिकॉर्ड्स की सर्विस देना, ठीक है, ताकि जितनी भी फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो ईजी हो सके, ठीक है, और प्लानिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर मदद हो सके, ठीक है। तो हमने पुरानी स्लाइड को ही एक
फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस तरीके से लिख किया, उसको शॉर्ट किया है। ठीक है, चलिए ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स ऑफ एन ऑफिस। तो पहली चीज तो ये है कि आपको कोई भी वर्ड आए एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए, नेचर पूछा जाए या फीचर्स पूछे जाए, सबका जो आंसर है वो यही है। इसमें हम क्या बताने वाले हैं कि जो ऑफिस है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या करता है, ठीक है, किन किन चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा पॉइंट नंबर 1 जो है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा ऑफिस है वो सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। एज हाईलाइटेड बाय मिल्स एंड स्टैंडिंगफोर्ड, एन ऑफिस डील्स विद डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो हमारे मिल्स और स्टैनफोर्ड थे उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था जिन्होंने उसमें ये हाईलाइट किया गया था कि जो हमारा ऑफिस है वो हमारा डेटा एज वेल एज जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ डील करता है। Its job is not only to collect and maintain data but also to circulate the same at different levels in the related departments of the organization so as to harmonize the efforts of these departments. अब जो ऑफिस है उसका काम सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना और मेंटेन करना ही नहीं है, बल्कि उसका काम ये भी है कि वो सारे जो हमारा डेटा है उसको सर्कुलेट करे, उसको उन लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वहां तक सर्कुलेट करे, वहां तक पहुंचाए, ताकि क्या हो, जितने भी एफर्ट्स हैं, जितने भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो सारे हार्मोनाइज हो सके, सिंक में आ सके। अब ऐसा क्या होगा, सपोज कीजिए कि आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब जो डेटा है, ठीक है, कि कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, कौन से एम्प्लॉयज छोड़ गए हैं, कौन से करंट एम्प्लॉयज हैं, किन एम्प्लॉयज ने ओवर टाइम किया है, अगर ये सारा डेटा एचआर के पास और अकाउंट्स के पास सेम नहीं होगा तो क्या होगा कि एचआर ने कुछ और रिपोर्टिंग की होगी और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कुछ और रिपोर्टिंग की होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सिंक में नहीं है। तो जो हमारा ऑफिस है वो इस चीज के भी लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो डेटा, जो फ्रेश डेटा है उसे कलेक्ट करे, उसे मेंटेन करे और साथ ही साथ इन सभी डिपार्टमेंट्स को सही डेटा सही टाइम से पहुंचाया जा सके, ताकि इन सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी एफर्ट है वो सिंक में आ सके। ठीक है, चलिए अगला है डिपार्टमेंटेशन। इन ऑर्डर टू अटेन हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स इज डन। अब क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है या जिस भी लेवल पे है, उसके अंदर जो एफिशिएंसी है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होने के लिए, सबसे ज्यादा अच्छी काबिलियत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑफिस है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। आगे उन डिपार्टमेंट्स को भी हम छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ईच डिपार्टमेंट इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन टास्क। अब हर डिपार्टमेंट का एक ही टास्क है, जैसे कि एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो उसका काम क्या है, सारा अकाउंट संभालना। एचआर डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है, सारा एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज को संभालना। ऐसे ही हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन सबको उनका एक एक टास्क हमने अलॉट कर दिया। दिस रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन एज द सेम टास्क इज परफॉर्म्ड रेपिटेडली। अब इससे क्या होता है कि जब आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए तो जब भी कोई फाइनेंस का काम होगा वो हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो सिर्फ फाइनेंस में ही डील करते हैं, तो क्या होगा, उनको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी अपनी फील्ड की, क्योंकि आप एक ही काम जो है बार बार परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, a service function. The functions performed by the office department may not contribute directly towards the ultimate goals of the enterprise. अब जो functions हैं, जो एक ऑफिस है जो कर रहा है,
वो हो सकता है कि डायरेक्टली अगर हम देखें तो जो हमारा एंटरप्राइज का गोल है उसके अंदर कंट्रीब्यूट ना करें, बट स्टिल प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट ऑफिस डिपार्टमेंट इज इनएविटेबल फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। पर फिर भी चाहे वो डायरेक्टली जो है हमारे गोल में कंट्रीब्यूट नहीं करा, पर फिर भी हम हमारे जो ऑफिस है उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकते, उसको नीचा देख नहीं सकते। क्योंकि अगर जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में किया कि अकाउंट्स और एचआर डिपार्टमेंट को सिंक में रखना है ताकि वो स्मूथली फंक्शन कर सके, तो उसके लिए जो ऑफिस है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू द अदर डिपार्टमेंट्स, मे इट बी प्रोडक्शन और परचेज और मार्केटिंग और फाइनेंस। अब हमारा ये ऑफिस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी के डिपार्टमेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सही टाइम पे सही कलेक्ट करके, ताकि वो अच्छे से अपना काम पूरा कर सके और गोल को कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा ऑफिस का क्या है, अफेक्टेड बाय ऑटोमेशन। अब जो ऑफिस है वो किस तरीके से ऑटोमेशन से अफेक्ट होता है। वर्किंग ऑफ द मॉडर्न ऑफिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अब जो हमारा मॉडर्न ऑफिस है उसके ऊपर जो भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होती है, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनका असर होता है, वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। Modern offices are making more and more use of mechanized systems like personal computers, networking, electronic mails, fan machines, mobile phones, duplicating machines, etc. आज का जो हमारा मॉडर्न ऑफिस है वो बहुत सारे जो है मॉडर्नाइज्ड सिस्टम्स का जो है प्रयोग करता है। ठीक है, मैकेनाइज सिस्टम से हमारा क्या मतलब है, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए, ईमेल्स हो गए, सेलुलर फोन्स हो गए, डुप्लीकेटिंग मशीन्स हो गई, इन सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को वो यूज करता है। द रीसेंट ट्रेंड इन द मॉडर्न ऑफिस इज टू कन्वर्ट इट इनटू पेपरलेस ऑफिस। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है हमारे ऑफिस के अंदर वो क्या है, वो चाहते हैं कि जितना भी पेपर वर्क है, ठीक है, वो सारा बंद हो जाए और सारा का सारा जो काम है वो कंप्यूटर्स पे होना स्टार्ट हो जाए, ताकि एक पेपरलेस ऑफिस बन सके। पेपरलेस का क्या मतलब है, जहाँ पे कोई भी पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कि आपके जितना भी रिकॉर्ड है वो सब डिजिटलाइज हो जाए और कंप्यूटर्स में हो। ठीक है, एंड डेटा इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर नेटवर्किंग, ताकि आपका जो सारा डेटा है वो कंप्यूटर्स पे हो, आपको कहीं पे भी कुछ सेंड करना है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली हो, मतलब ईमेल्स के थ्रू हो या किसी भी नेटवर्किंग चैनल के थ्रू हो, कुछ भी पेपर वर्क ना रहे। ये आज का नया ट्रेंड है। नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक रिलेशंस। Modern office is not only expected to ensure coordination within the organization but also with the agencies outside the organization like general public, government authorities, customers, suppliers, dealers. अब हम क्या कह रहे हैं कि जो मॉडर्न ऑफिस है वो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बाहर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हैं, जैसे कि पब्लिक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कोई कस्टमर है, कोई सप्लायर है, कोई डीलर है, उन सबके साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट हैज टू मेक एफर्ट्स टू बिल्ड गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कस्टमर कैसे मिलेगा, उसका मार्केट में एक बहुत अच्छी इमेज होनी चाहिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, तभी आपके पास कोई आएगा सर्विसेज लेने या आपके कोई प्रोडक्ट्स परचेज करने। तो वो जो इमेज बनाने की ड्यूटी है कि आपकी इमेज कैसी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी जो है ऑफिस का काम हो जाता है। ऑफिस बहुत सारी जो है मेहनत करता है, एफर्ट डालता है बाहर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए, अच्छा नाम क्रिएट करने के लिए, और जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं पब्लिक के साथ वो सारी जो है ऑफिस हैंडल करता है। Any member of the public, when he desires any information about the organization, looks towards the office. अब कोई भी एक बाहर का पब्लिक पर्सन है, मे बी उसने आपकी कंपनी के बारे में सुना और वो चाहता है और जानकारी लेना आपकी कंपनी के बारे में, तो वो पर्सन कहाँ जाएगा, वो किसको एड्रेस करेगा, वो आपके ऑफिस को एड्रेस करेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन और चाहिए। ठीक है, या मुझे ये डाउट्स हैं या मेरी ये कंप्लेंट्स हैं, फीडबैक है, वो सारी ऑफिस को एड्रेस करेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस पीपल टू प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। अब जो भी क्वेरीज आई हैं, जो भी पर्सन ने आपके ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांगी है, वो ऑफिस के लोगों का जो है ड्यूटी बनता है कि वो उनको ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, सही और टाइमली इंफॉर्मेशन दे, मतलब टाइम रहते रिप्लाई करें। ये नहीं है कि
पर्सन ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी और आपने 1 महीने तक उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, आपको टाइमली विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स जो है उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल सही जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ये सारा जो है ऑफिस का काम आता है, जो कि है पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन। The general public usually identifies office with a particular location with its distinct layout. अब जो जनरल पब्लिक होती है उसे लगता है कि ऑफिस एक बिल्डिंग है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है और उसका कुछ स्ट्रक्चर है। It is established in a suitable locality to help in control and coordination among different departments of the business. कि वो किसी एक suitable locality के ऊपर है जो कि हेल्प करती है सारी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिठाने में। ये एक जनरल पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब भी वो एक ऑफिस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस इज आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स टास्क। अब जो एक ऑफिस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक ऑफिस को उसके टास्क के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कौन से टास्क परफॉर्म कर रहा है। As a tree is known by its fruit, similarly office is identified through its functions. Office is no longer taken as a place. अब जैसे कि हम फ्रूट्स की बात करें, अगर एक फ्रूट के ऊपर मैंगोज उग रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, करेक्ट। तो उसमें क्या है कि एक ट्री है, उसके ऊपर जिस भी तरह का फ्रूट आता है, एक पेड़ के ऊपर जैसा भी फल आता है, हम उस पेड़ को उसी फल के नाम से जानते हैं कि ये वाले फल का पेड़ है। उसी तरीके से जो ऑफिस है वो जो भी टास्क परफॉर्म करता है उसे उसी तरीके से जाना जाता है। Everyone in an organization is an office in himself. हिक्स ने क्या बोला कि हर पर्सन अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑफिस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है जो भी उसके रिलेटेड है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर सकता है। यही हमने पढ़ा कि ऑफिस क्या है। ऑफिस वही एक प्लेस है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ सुपरवाइजर और अ फोरमैन, शॉप फ्लोर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एन ऑफिस। अब जो सुपरवाइजर है या फोरमैन है उन लोगों ने तो अपना फ्लोर पे काम करना है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनके लिए एज अ ऑफिस परफॉर्म करता है क्योंकि उनको उनकी सारी जो जानकारी है वो वहां से मिलती है। सिमिलरली मार्केट इज व्यूड एज एन ऑफिस फॉर सेल्समैन। अब जो सेल्समैन होते हैं उन्होंने कहाँ पे ऑपरेट करना है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो आएगी मार्केट से, तो उनके लिए वो एक ऑफिस है। तो बेसिकली ऑफिस के कॉन्सेप्ट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऑफिस वो जगह है, ठीक है, जिसे हम जगह मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक 4 दीवारी की जगह, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है जिससे आपको डेटा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो उसे कलेक्ट कर रही है, उसे मेंटेन कर रही है और उसे सही डिपार्टमेंट्स में और पब्लिक तक सर्कुलेट कर रही है, उसे हम ऑफिस बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर्स ऑफ एन ऑफिस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन। ये हो गया हमारा पार्ट 1 वीडियो जो है। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी जब भी वो वीडियो लाइव होगी। और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए एक स्टार्ट के लिए अच्छा एक आपको बेस मिल गया होगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड या कोई और कॉमर्स की आपको दिक्कत हो। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।